ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास आयोजन में। सनातन धर्म के असंख्य व्रत, त्योहारों और पर्वों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र व्रत है महाशिवरात्रि का। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है यह महापर्व। कहा जाता है कि इस एक रात का उपवास और पूजा साल भर की अन्य सभी पूजा अर्चना से कहीं अधिक फलदायी होती है। शिव को हम जानते हैं आशुतोष के नाम से, जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाएं वही आशुतोष। लेकिन आखिर क्यों इतना महत्व है इस शिवरात्रि का? क्यों जरूरी है इस रात जागरण? इस रात शिव कैसे और भी आसानी से भक्तों की पुकार सुन लेते हैं? हमारे आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे महाशिवरात्रि का असली महत्व, पूजा के नियम और सबसे महत्वपूर्ण वह कहानी जिसने इस व्रत को अमोघ बना दिया, वही शिवरात्रि व्रत कथा। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि यह भक्ति और दैवीय कृपा का एक अद्भुत संगम है, जहां एक क्रूर व्याध को भी मिल गया था मोक्ष का रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले इस शुभ दिन पर चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना न भूलें, क्योंकि आपके कमेंट की उपस्थिति युगों युगों तक महादेव के चरणों में बनी रहेगी। पुराणों में वर्णन है कि एक बार कैलाश शिखर पर परम सुख से विराजमान थे देवाधिदेव महादेव और देवी पार्वती। चारों ओर अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का गान और वेद ध्वनि से पवित्र कैलाश गूंज रहा था। तभी देवी पार्वती ने कौतूहलवश शिवजी से पूछा, प्रभु, आप तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के दाता हैं। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा व्रत या तपस्या है जो आपको अत्यधिक संतुष्ट करता है? देवी के इस प्रश्न को सुनकर मंद मंद मुस्कुराए भोलेनाथ। वे बोले, हे देवी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की यह रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। इस रात जो भी व्यक्ति विधि विधान से व्रत करता है, मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। जान लो, सभी प्रकार के पुष्प, धूप, वस्त्र और आभूषणों से भी अधिक प्रिय मुझे यह शिवरात्रि का व्रत है। इतना ही नहीं, भक्त कैसे इस व्रत को करे, इसका पूरा वर्णन भी स्वयं महादेव ने ही दिया था। उन्होंने बताया कि त्रयोदशी के दिन से ही भक्त को संयमित रहना चाहिए। सात्विक या हविष्यान्न, बिना नमक मसाले का भोजन ग्रहण करना चाहिए और चतुर्दशी की रात को 4 प्रहर में बांटकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पहले प्रहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक करना चाहिए। और इस पूजा का मुख्य उपचार है बिल्वपत्र। महादेव ने स्पष्ट कहा है कि एक बिल्वपत्र अर्पित करने से जो प्रसन्नता मुझे मिलती है, वह हजारों सोने के पुष्पों या रत्न जड़ित पुष्पों से भी नहीं मिलती। इस व्रत का महत्व अपार है। इसे करने से व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है और 16 कलाओं में निपुण हो जाता है। लेकिन आखिर यह व्रत इतना श्रेष्ठ क्यों है? इसका प्रमाण मिलता है एक अद्भुत कहानी में। पवित्र नगरी काशी में एक भयंकर व्याध शिकारी रहता था। उसका नाम था सुस्वर या भिल्ल। वह अत्यंत निर्दयी और हिंसक प्रवृत्ति का था। जंगल में रोज वह असंख्य पशु पक्षियों का शिकार करता था, जीवन्यापन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ क्रूरता के वश में। उसका शरीर काला था, आंखें और बाल लाल भूरे थे और व्यवहार बिल्कुल जंगली। एक दिन वह हमेशा की तरह शिकार करके जंगल से लौट रहा था। बहुत सारे जानवरों को मारकर उसने मांस का बोझा सिर पर रख लिया था। रास्ते में अत्यधिक थकान के कारण वह एक विशाल पेड़ के नीचे मांस का बोझा रखकर आराम करने लगा और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। सूर्यास्त हो गया, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। जब व्याध की नींद खुली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ पैर टटोलते हुए उसने पास में एक बिल्व वृक्ष, बेल का पेड़ देखा। जंगली जानवरों के डर से उसने सोचा कि जमीन पर रहने से अच्छा है पेड़ पर ही रात बिता ली जाए। उसने मांस के बोझे को बेल के पेड़ की एक डाली पर बांध दिया और खुद भी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब था फाल्गुन मास की ठंडी रात। भयंकर ठंड और ऊपर से भूख। ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ओस पड़ने लगी।
दैव योग से उस बिल्व वृक्ष के नीचे जमीन पर एक शिवलिंग था जो पहले कभी व्याध की नजर में नहीं आया था। व्याध सारी रात ठंड से कांपते हुए जागता रहा। उसके शरीर के कंपन से बार बार बेल के पेड़ की डाल हिलती और उस हिलने से असंख्य बेलपत्र टूट टूट कर नीचे शिवलिंग पर गिर रहे थे। ठंड में उसके शरीर से जो ओस की बूंदें टपक रही थीं, वे भी शिवलिंग पर गिर रही थीं। वह उपवासी था क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तिथि थी महाशिवरात्रि और व्याध ने बिना जाने बिना समझे पूरी तरह से अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया था। उसने उपवास किया था। उसके शरीर से टपकी ओस की बूंदों ने शिवलिंग का स्नान कराया था और उसके हिलने से झड़े बेलपत्रों ने शिवलिंग का अभिषेक किया था। इस अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न हो गए आशुतोष शिव। समय बीता और व्याध की आयु समाप्त हो गई। मृत्यु के बाद यमराज के दूत आए उसके प्राण लेने, लेकिन दूसरी ओर शिवजी के प्रेषित दूत भी आए व्याध को शिवलोक ले जाने के लिए। शुरू हो गया भयंकर द्वंद्व। शिवदूतों के सामने यमदूत हार गए। तब स्वयं धर्मराज यम उपस्थित हुए शिव के दरबार में। उन्होंने शिव के अनुचर नंदी से कहा, यह व्याध जीवन भर पाप करता रहा, हत्या करता रहा, क्रूरता करता रहा, इसे तो नरक मिलना चाहिए। तब नंदी जी हंसते हुए बोले, हे धर्मराज, तुम जो कह रहे हो वह सच है। इस व्याध ने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन अपने जीवन के अंत में इसने शिवरात्रि का पुण्य अर्जित किया है। बिना जाने अनजाने में ही इसने सारी रात उपवास किया, शिव पर बेलपत्र अर्पित किए और ओस की बूंदों से शिव का स्नान कराया। इस तिथि का महत्व इतना कम नहीं है कि इसके सारे पाप नष्ट न हो जाएं। अब यह पवित्र आत्मा है, शिवलोक की अधिकारी। नंदी जी की बात सुनकर यमराज चकित रह गए। उन्होंने शिव के महत्व को स्वीकार किया और अपने लोक लौट गए और व्याध को मिल गया शिव के चरणों में स्थान। इस कहानी को सबसे पहले स्वयं पार्वती जी ने प्रचारित किया और पार्वती जी से यह पृथ्वी के राजाओं और ऋषियों में फैल गई। इसी तरह पृथ्वी पर प्रचलित हुआ महाशिवरात्रि व्रत का महात्म्य। अब जान लेते हैं कि इस महाशिवरात्रि के दिन हम किस तरह से व्रत रखें। शिव पुराण के अनुसार जो लोग यह व्रत रखते हैं उन्हें त्रयोदशी तिथि को एक बार सात्विक भोजन करके संयम का पालन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन उपवास रहना चाहिए। निर्जला उपवास कठिन हो तो फलाहार किया जा सकता है। महाशिवरात्रि की मुख्य पूजा रात में होती है। 4 प्रहर में 4 बार शिवलिंग की पूजा करना नियम है। हर प्रहर में शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद या जल से स्नान कराया जाता है और बेलपत्र, धतूरे के फूल, चंदन और धूप से पूजा की जाती है। याद रखिए, सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाने से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। इस रात जागरण करना अत्यंत शुभ होता है। रात भर जागकर शिव के नाम का संकीर्तन करना, शिव पुराण का पाठ करना या ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगले दिन सुबह अंतिम प्रहर की पूजा समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर पारण करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए यह भी जान लेना जरूरी है। इस दिन किसी से भी वाद विवाद या आलोचना नहीं करनी चाहिए। मांस, मसालेदार या तले हुए भोजन से परहेज करना चाहिए। यहाँ तक कि बाल, दाढ़ी या नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। याद रखिए, शिव भक्ति के भार से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन नियम तोड़ने पर नाराज भी हो सकते हैं। दोस्तों, व्याध की कहानी से हम यही सीखते हैं कि शिव सिर्फ भक्ति की भावना को महत्व देते हैं, पाखंड को नहीं। अनजाने में बिना किसी लालच के अगर कोई शिव को याद कर ले तो भोलेनाथ को उसकी पुकार सुननी ही पड़ती है। यह शिवरात्रि हम सबके जीवन से अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश लेकर आए। याद रखिए, शिव हमारे हृदय की गहराइयों में बसते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं, बस चाहिए सच्ची भक्ति और सरल मन। उम्मीद करता हूं कि आज की महाशिवरात्रि व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर किसी न किसी पौराणिक कहानी के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए हर हर महादेव।